नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। जिस दिन से संजीव खन्ना ने सीजेआई का पद संभाला है, मानो बीजेपी की शामत आ गई है। सियासी सयानों का कहना है कि सीजेआई संजीव खन्ना निष्पक्ष होकर फैसला सुनाने की क्षमता रखते हैं और यही अंदाज पीएम मोदी को खल सकता है। हाल ही में संविधान में सेकुलर और सोशलिस्ट जैसे शब्दों को हटाने से संजीव खन्ना ने साफ इनकार कर दिया था। ये याचिका बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के एक वकील अश्वनी उपाध्याय के द्वारा दाखिल की गई थी, जिस पर संजीव खन्ना ने कहा कि ये मुद्दा अब क्यों उठाया जा रहा है। इन शब्दों को इमरजेंसी के वक्त जोड़ा गया था। संजीव खन्ना ने इस पिटीशन को रद्द कर दिया था और इससे भी पहले डीआरटी के मुद्दे पर संजीव खन्ना ने वित्त मंत्रालय को नोटिस भी थमा दिया था और अब एक ऐसे मुद्दे पर बीजेपी को फटकारा है जिसे विपक्ष काफी लंबे समय से उठा रहा था और केंद्र सरकार इस मुद्दे की अनदेखी करता आ रहा है। दरअसल 9 दिसंबर को मणिपुर मामले में सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान कोर्ट ने सरकार की तरफ से पेश वकील को फटकार लगा दी और कहा कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम स्थिति से अवगत है। सीजेआई ने ऐसा क्यों कहा, वो भी आपको चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के वक्त जातीय हिंसा और पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से जलाए गए घरों और संपत्तियों के साथ ही अतिक्रमण को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, जिसे लेकर संजीव खन्ना ने राज्य सरकार यानी कि बीजेपी को इसका पूरा विवरण सील बंद लिफाफे में रख कर देने के लिए कोर्ट को कहा। यानी कि राज्य सरकार को इस पूरे मामले की जानकारी एक सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। और राज्य सरकार से सीजेआई ने पूछा, संपत्तियों पर अतिक्रमण और आगजनी करने वालों पर क्या कार्रवाई की गई। इस दौरान एक वकील ने निर्णायक रूप से कार्रवाई करने का आग्रह किया तो सीजेआई ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा, कोर्ट को पता है, वो ना बताए। सीजेआई संजीव खन्ना ने राज्य सरकार से कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमणकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई और अनधिकृत कब्जे के लिए मुआवजे की वसूली पर निर्णय लाने में तेजी लाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को आश्वासन दिया कि सरकार कानून व्यवस्था और हथियारों की बरामदगी को प्राथमिकता दे रही है। हालांकि विधि अधिकारी ने संपत्तियों के बारे में डेटा होने की बात स्वीकार की। तुषार मेहता ने कहा, हमारे पास डेटा है लेकिन हम इसे खुली अदालत में साझा नहीं करना चाहते। मीडिया अक्सर संवेदनशील मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और मैंने ऐसे साक्षात्कार देखे हैं जिनसे बचना चाहिए। सुनवाई की शुरुआत में एक वकील ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकारों में जनता का भरोसा खत्म हो रहा है। उन्होंने अदालत से निर्णायक रूप से कार्रवाई करने का आग्रह किया। इस पर सीजेआई खन्ना ने कहा, हम स्थिति से अवगत हैं, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। विपक्ष लगातार मणिपुर के मुद्दे को उठाता रहा है और सरकार से जवाब भी मांग रहा है कि आखिर अभी तक मणिपुर में शांति क्यों नहीं हुई है। और अब सीजेआई ने भी सरकार से जवाब मांग लिया है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार क्या जवाब देती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।